और हमारे साथ रचना जी हैं, गाबा सर हैं और सचिन भी जुड़े हैं पैनल में। सचिन गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं सिंस आप अभी अभी जुड़े हैं पैनल में। पहले आपकी कैश कॉल। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर लाल पाथ हमने पिछले हफ्ते में कवर किया था। अभी भी जिस तरीके से ट्रेंड है यहाँ पर मुझे लग रहा है एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है अराउंड 3000 लेवल के आसपास। ओवरऑल डेवलपमेंट देखे तो एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की ये नेकलाइन है। तो अगर ये ब्रेक हो जाती है तो एक शानदार मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होगा 3140 के लक्ष्य के लिए। डॉक्टर लाल पैथ में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2965 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, 2,999 रुपये पे आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब पर फोकस करना है। रिलायंस आज स्टेबल है, दैट्स गुड, 13 रुपये ऊपर। ये मेरे ख्याल से एक मेक और ब्रेक स्टॉक आज के लिए। सचिन, रिलायंस पे आपका टेक? विनीत जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये 1400 का सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन आई है वो काफी ग्रेजुअल रही है। हो सकता है कि विद इन अ डे और सो वापस एक 1460 के आसपास का स्विंग बने। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए जगह बेहतरीन है। तो यहाँ पर डिक्लाइंस अगर 1420 1415 के आसपास मिलते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 1400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड एक रिबाउंड हो सकता है अराउंड 1460 1465 के स्विंग के लिए। जम याद रखिएगा, 20 डिमा को पार करने के लिए ये स्टॉक फ्यूचर बड़ा क्रिटिकल रहेगा। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑलरेडी चूज हो चुका है बट मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा मोटर्स का भी बिल्टअप काफी सिग्निफिकेंट रहा है थ्रू आउट लास्ट वीक। एक अच्छा सपोर्ट इसने अराउंड 680 675 जोन में एग्जिबिट किया था। एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 688 के आसपास। मुझे लग रहा है ये ब्रेक हो जाना चाहिए एंड हो सकता है कि आगे जाके लगभग अराउंड 730 तक की एक काफी कॉन्फिडेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 680 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 705 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 730 का। ओके, देखिए आज तीनों के तीनों स्टॉक्स अब ट्रेड में आ चुके हैं। और कोई सरप्राइज पैकेज है क्या? टाटा मोटर्स ने लीड ले ली है। सचिन जी, अच्छा हुआ आपने टाटा मोटर्स को पिक किया और आप पहली चॉइस छोड़कर दूसरी पे गए, लेकिन आपकी दूसरी काम कर गई। टाटा मोटर्स अब करीब करीब 0.3% ऊपर। ये ट्रेड स्क्रीन पे गया था, बताता हूँ मैं आपको, करीब करीब 685 पे, और अब ये 693 इन फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। और क्या है आज का? अच्छा, एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट सचिन आपसे ही पूछूंगा। लुक एट बजाज फाइनेंस 865 सिंपली मींस, इसका मतलब ये है कि ये 9 जून के स्विंग हाई को अब टेस्ट कर रहा है। इसको किसी कॉल या फिर फ्यूचर से ट्रेड करना चाहिए क्या? वीरेंद्र जी, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो आई थिंक जून की सीरीज काफी सिग्निफिकेंट थी। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ था एंड उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में हुआ है। तो आई थिंक जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, राइजिंग सपोर्ट्स यहाँ पर क्लियरली एविडेंट है। बेस मुझे लग रहा है एलिवेट हो चुका है 940 के आसपास एंड जिस इंटेंसिटी से इसने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट एग्जिबिट किया है तो मुझे लग रहा है काफी लंबी तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। तो आई थिंक यहाँ पर बेटर होगा कि आप फ्यूचर थ्रू इस पर्टिकुलर पोजीशन को राइड करें। हो सकता है कि अगले सीरीज में 1060 से लेके 1100 तक के भी स्विंग्स नजर आए। कॉन्ट्रैक्शन काफी शानदार रहा है तो स्टॉप लॉस आपको काफी स्वीट मिल रहा है। तो 940 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स रिटेन करने चाहिए 1060 के टारगेट के लिए। ओके, बजाज फाइनेंस। चलिए, तो ये हो गया जनाब अब तक की थोड़ी बहुत स्कैनिंग। स्टॉक्स जो कि मॉर्निंग के हाइस को क्रॉस कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी अभी कम है। सचिन जी, आपका टेक क्या है? मेटल्स में आपकी स्कैनिंग क्या कहती है, और उस स्कैनिंग में आप हिंडाल्को को कहाँ प्लेस करेंगे? निफ्टी मिटल इंडेक्स एट डे हाई। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट हिंडाल्को का अगर हम डेटा देखें तो 680 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड 700 720 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है राइजिंग 3 का उसका एक फॉलो थ्रू एक्शन है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, अगर पुल बैक मिल जाता है तो अराउंड 690 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 687 पे लगाना है एंड पोजीशंस को 700 के आसपास रिव्यू करो। ओके अनुज, निफ्टी मिटल इंडेक्स एफ सुपरस्टार अब आएगा सचिन जी के सोचने से। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन रहा है पिछले 3 हफ्तों से लगातार 6,000 के आसपास एग्जॉशन नजर आया है। एंड जिस तरीके से आज का डेटा बना है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल पोजिशनड है काफी सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव के लिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो आई थिंक 58-70 तक फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगभग अराउंड 59.05 पे लगाना है। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक 5600 के लेवल को भी रिविजिट करे। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। ओके, इंडिगो के फ्यूचर में शॉर्ट करिए। और दिवीज लैब पर जो बातचीत हुई वो मुझे प्रेरित कर रही है एक स्टॉक पे और बात करने के लिए, और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स 7304 पे। सचिन, आपकी रीडिंग क्या कहती है? मतलब बहुत ही ज़्यादा स्क्यूज हो गया था, यानी प्राइस जब सिमट जाता है एक छोटे से दायरे में उसके बाद एक्सपेंशन लाजमी होता है। वही एक्सपेंशन आज स्क्रीन पे विजिबल है, 20 को पार किया, अब एग्जैक्टली इस प्राइस पे एट 7303 अपने 10 डेमा को टेस्ट कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस वक्त अपोलो पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह दी है। इनफैक्ट काफी अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया था पिछले आधे घंटे का। जिस तरीके से डेटा है क्लियरली एग्जिबिट कर रहा है कि 7250 के आसपास का एक अच्छा बेस इसने बना दिया है। एंड अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी हो रही है, जो लगभग अराउंड 7330 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि आज के सत्र में ही 7380 से लेके 7400 तक की एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस और बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 7272 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है 7380 7400 के टारगेट के लिए। जी हाँ, देखिए ट्रेड अपडेट ले लेते हैं। सचिन, आपकी वो जो इंडिगो की सेल ट्रेड थी, एक उस पर अपडेट हो जाए। अनुज जी, मुझे लग रहा है 5600 का जो हमने थोड़ा सा लंबा टारगेट दिया है वो वेल प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है ये जो क्रैक मिला है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 60 मिनट्स चार्ट पे तो क्लियरली एक फ्रेश इंपल्स ऑन द बेरिश साइड है। तो यहाँ पर पोजीशंस को रिटेन करने की सलाह होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से लगभग अराउंड 5875 पे भी लगाया जा सकता है। एंड अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 5600 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए इस शो को समेटेंगे। तो सचिन हमारे साथ रहेंगे अगले शो में। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स। विनर जी, पहला ट्रेड होगा लॉन्ग कॉल होगा यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट में। इनफैक्ट सोमवार के सत्र में भी हमने इसे कवर किया था शो पे लगभग अराउंड 800 के लेवल के आसपास। एंड पोजिशनल टारगेट अभी हमने कुछ अराउंड 865 डिनोट किया था। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। काफी बड़े कंसोलिडेशन पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है वीकली में मंथली चार्ट्स पे। जिस तरीके से स्ट्रेंथ इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 880 से लेके 920 के आसपास के स्विंग्स भी दिखाए। तो यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 825 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, जहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज अनफोल्ड होना चाहिए, वो है चंबल फर्टिलाइजर का। पिछले 2 एक्सपायरी में अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो काफी कंस्ट्रेंट रही है। 550 ऑन द लोअर साइड एंड 565 ऑन द हायर साइड। इसी पर्टिकुलर रेंज में इतने ऑस्किलेट किया है। बट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का डेटा है, अपने RSI पे इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एग्जिबिट किया है। एंड प्लस इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे लग रहा है 550 के आसपास प्लेस्ड है। वो है वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है, अच्छी तरह डिफेंड हुआ है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो हो सकता है कि एक अच्छी प्राइस स्क्वीज यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, जिसके वजह से एक इम्पैक्ट आना चाहिए। 590 से लेके 570 से लेके 590 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। सो चंबल फर्टिलाइजर के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 548 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए अब अच्छे नंबर्स पर चला हुआ स्टॉक, लेकिन अच्छी कमेंट्री और चलता हुआ, और स्टॉक अब करीब करीब 3.5% ऊपर। इस शो को समेटेंगे और इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।